रोमियो के नाम लिखे संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28। जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनकी कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु। हमारे साधना केंद्र से प्रसारित आध्यात्मिक नवनीकरण कार्यक्रम के 22वां दिन के विचिंतन की ओर मैं आप सभी को सहर्ष स्वागत करता हूं। आज आनंद शाजू सेंट मेरीज कैथोलिक चर्च तातीबंद के ओर से अपने सुंदर मनन चिंतन के साथ हमारे हृदयों को ईश वचन से भरने हमारे साथ जुड़ रहा है। आइए हम उनका सहर्ष स्वागत करें और उनका इस मनन चिंतन को ध्यानपूर्वक सुने। यीशु ने कहा, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। प्रिय मित्रों, परम पिता ईश्वर के समान परिपूर्ण बनने के लिए हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। अपने ही बल पर परिपूर्ण बनना हमारे लिए असंभव है। सभी क्रिस्तीय परिपूर्णता की राह पर सहयात्री हैं। जब मानवों के हृदयों में क्रिस्त जन्म लेते हैं, तभी उनका परिपूर्णता की ये राह की यात्रा संभव होते हैं। ईश्वर हमारे हृदयों में जन्म लेना चाहते हैं। हमारे शिलारूपी हृदयों में जन्म लेकर उसे रक्त मांस का हृदय बनाना चाहते हैं। आइए प्रिय मित्रों, हमारे आगमन काल के इस तैयारी को अंतिम रूप देने, हमारे हृदयों को ईश्वरीय वचन के लिए, ईश्वर जन्म लेने के लिए हम समर्पित करें और उसे खोलें, जिससे ईश्वर हमारे शिलारूपी हृदयों को रक्त मांस का हृदय बनाए और हमें एक नई सृष्टि बनाए। आमीन। जयशु, मेरा नाम आनंद शाजू रायपुर टाटीबंद पैरिश से हूँ। इस बेथलेहम की तीर्थ यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए स्वागत करता हूँ। मैं इस बारे में बात करना चाहता था कि कैसे यीशु पृथ्वी पर जन्म लेने से हमारा स्थिति में बदलाव आया। कहानी तब शुरू है जब प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक वाचा बांधी। उसने दूध और शहद बहने वाली एक भूमि को वादा किया, और वो भूमि स्वर्ग के अलावा कुछ नहीं है। आज हम पूरा कलीसिया इस स्वर्ग की तरह है, एक तीर्थ यात्रा में। लेकिन एक सवाल उठता है कि कौन कौन इस वाचा के योगी है। हमारा सोसाइटी से हम जानते हैं कि माता पिता का इच्छा विल प्राप्त करने का अधिकार पुत्र पुत्री को है। तो यहाँ भी ऐसे है। अब्राहम के साथ प्रभु परमेश्वर वाचा बनाई, तो उसके पुत्र पुत्री, उसके बच्चे इसके लिए योगी है। लेकिन इस डायरेक्शन की तरफ ये लेके और जा रहे कि बस इस्राएल या यहूदी लोग इसके लिए योग्य है। यीशु की देहधारण हमें कई सारे इस्राएलियों का नियमों से बचाया। ऐसे प्रभु परमेश्वर यीशु के रूप में एक नया वाचा बनाई। उस पर जो विश्वास करते थे उसको अब्बा पिता बोलने का अधिकार दिया। हमें परिवार में अपनाया गया था। इस प्रकार यीशु के देहधारण और नई वाचा हमें कई सारे बंधनों से मुक्त किया और कानान देश या स्वर्ग प्राप्त करने का अधिकार दिया। तो हमारा इस दुनिया में हमारा कॉल हम समझना है कि हम मसीह के निर्माण करना है। प्रत्येक रूप में इस क्रिसमस महीने में हमको मसीह के जैसा बनने का निमंत्रण है। आइए हम बात करेंगे इस बेथलेहम की तीर्थ यात्रा के बारे में। आज 22nd डे पे है हम, केवल 3 दिन बाकी है। क्या इस इनिशिएटिव हमको बेथलेहम की तरफ लेके और जा रहे हैं?
क्या हमारे मन यीशु का जन्म लेने का तैयार थे या अभी भी हम कुछ बंधनों में हैं? Let's reflect upon that. I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. मित्रों, क्रिस्त में नई सृष्टि बनने के लिए हमें अपने शिलारूपी हृदय को रक्त मांस का हृदय बनाने की जरूरत है। ईश्वर वचनों से हमारे हृदयों को भरे रखने और शुद्ध रखने के लिए हमें ईश्वरीय कृपा की भी आवश्यकता है। आइए हम परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें अपनी कृपा और आशीष प्रदान करे। सिर झुकाएं और ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।